सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज का वचन मेरे लिए हो परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए हो। मुझसे बात कर, अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने हृदय को लगाता हूं आपके वचनों के ऊपर। मैं अपने दिल को खोलता हूं, आत्मा को खोलता हूं आपके वचनों के लिए। आज जो कुछ भी पवित्र आत्मा यहां पे करे पिता, मैं उसे स्वीकार करता हूं। उन सब मिरेकल्स को, सब स्पर्शों को और सब वचनों को जो तेरे मुंह से निकले, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं तू मुझसे प्यार करता है और इसीलिए तूने अपना वचन आज मेरे लिए भेजा है। मैं विश्वास करता हूं कि आज तू मुझसे बात करेगा, डायरेक्ट मुझसे बात करेगा परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू मुझसे बात करेगा और मुझे छुड़ाएगा। इस वचन के द्वारा मुझे नया रास्ता मिलेगा, नई अगुवाई मिलेगी और आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। इस वचन के द्वारा आज मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे होगा। जैसे मैं आपके वचनों को सुनता हूं, आज से मैं परिवर्तित होऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरी कलीसिया मांगते हैं और हम सब यीशु मसीह के नाम में इन वचनों को ग्रहण करते हैं। जो कुछ खुदावंद ने आज आपके लिए दिया वो आपके लिए आशीषमय ठहरे यीशु मसीह के नाम में। सब अंधकार की शक्तियां, उनकी योजनाएं रद्द हो जाएं, सब प्लानिंग्स रद्द हो जाएं, सब तरह के अटैक खत्म हो जाएं। जैसे ये वचन आपकी जिंदगी में जाएं, आपकी जिंदगियां बदल जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। एक मसा, एक चेंज का मसा, ब्रेक थ्रू का मसा आपकी लाइफ के ऊपर मैं रिलीज करता हूं। आज आप यीशु मसीह का दास होने के नाते, आपका अगुवा होने के नाते मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आमीन। ऊंचा, मैंने कहा आशीष ऊंची। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप सेम वापस घर नहीं जा रहे हो। स्वागत है एक बार फिर से। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। गुरदासपुर चर्च के लिए खुदा की तारीफ करो जोर से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितना वचन आज मैं सुन रहा हूं, फल लेके आ रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज के दिन के लिए खुदा की बड़ी तारीफ कर दो, बड़ी वाली। आपने सब काम छोड़ के आज खुदा को प्रथम स्थान दिया है, परमेश्वर आपको याद करेगा। योएल नबी 2 उसकी 28 आयत में लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप कुछ नहीं होता, तुम्हें काम करना पड़ता है अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल के लिए। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, तुम्हें काम करना पड़ता है अपनी मंजिल के लिए। अपने आप कुछ नहीं होता। हालेलुया। सुलेमान को अपने आप बुद्धि मिली थी या परमेश्वर के लिए काम किया था उसने? बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के भवन की तरफ जा रहा था तो उसने 1000 होम बलि चढ़ाए थे। अगर एक भेड़ का मूल्य आज 4000 भी कम से कम लगाओ तो बाइबल कहती 40 लाख रुपया उसने भवन जाते जाते चढ़ा दिया था, अभी भवन पहुंचा नहीं था। अपना दिल जब परमेश्वर के लिए खोला तो परमेश्वर ने कहा
सपने में आके बता तुझे क्या चाहिए, जो तुम मुझसे मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा। आमीन। और उसने कहा था कि मुझे बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि जो मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और इतनी दूंगा कि किसी के पास इतनी नहीं होगी, और ऐश्वर्य भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, जो तूने नहीं मांगा वो भी दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप तैयार हैं काम करने के लिए? आज वचन बड़े ध्यान से सुनना है। कुछ भी अपने आप, बाइबल कहती कहता मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर, तुम्हारे जवान क्या करेंगे, तुम्हारे पुरनिये क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे। आप जानते हैं आप दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन वो पिक्चर है आपकी आंखों के सामने जिसे लेकर आप मसीह जिंदगी जीते हो। वो आपके हस्बैंड की साल्वेशन हो सकती, आपकी फैमिली की मुक्ति हो सकती, आपके बच्चे का नशा छोड़ना हो सकता है, वो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती, हीलिंग हो सकती। वो एक ऐसा विजन है जो आपकी आंखों के सामने है, वो जवान लोग देखते हैं। आमीन। जवान लोग यानी मसीह में जवान, जो अभी मसीह में जवानी में हुए हैं और उन्होंने अभी अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। आज से 10 साल पहले जब मैं एक 8x12 के कमरे में वर्शिप करता था और 27 लोग आते थे, दिल खुश हो जाता था कि आज कमरा भर गया। तो उस टाइम मैं दर्शन देखता था कि चर्च भरी पड़ी है, ओवरफ्लो भरे पड़े हैं, और टीवी पे भी मुझे लोग देख रहे हैं हजारों लाखों की गिनती में। आप समझ रहे कि नहीं? आप आत्मा में बूढ़े हो जाते हैं, फिर आप क्या देखते हैं? नहीं, स्वप्न। आप आत्मा में जवान होते तो क्या देखते हैं? दर्शन, विजन। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। विजन आंखें खोल के आता है, आंखें खुली में आता है। विजन एक ऐसी पिक्चर है फ्यूचर की जिसे आप अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहते हो। और दर्शन क्या चीज है? दर्शन आने वाली रेवलेशन है जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। अब जब सुलेमान को क्या मिला था? दर्शन के स्वप्न मिला उसको, सपना आया उसको। क्या सपना आया? कि खुदावन सपने में पूछ रहे कि तुझे क्या चाहिए। उसने क्या कहा? मुझे बुद्धि चाहिए। और जब उठा रियल में तो बुद्धि उसके पास थी। सुनो, जब बुद्धि उसके पास आई तो वो अचानक ही अमीर नहीं हो गया। बाइबल कहती है उसे सूर्य के नीचे हर चीज की नॉलेज थी। महंगे घोड़े कैसे बेचे जाते उसे पता था, महंगी मछलियां कैसे, पेड़ कौन से महंगे हैं, कौन सी धातु किस देश से सस्ती मिलती है, किस देश में महंगी बिकती है, उसे सब मालूम था जो दूसरों को मालूम नहीं था। मैं एक बात सोच रहा था कि अगर दुनिया के पड़ोसी मुल्क जितने भी लड़ते हैं आपस में, अगर आप दोनों मुल्कों को देखें ध्यान से तो इतना पर्यटन, इतना घूम घुमा वाला पैसा हो सकता है, इतना पोटेंशियल है इंडिया में। अकेले कश्मीर में इतना पोटेंशियल है कि लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ कश्मीर से कमाया जा सकता है। लाखों करोड़ों, मैं 1000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कश्मीर जैसा दुनिया में नहीं है कोई, इतना खूबसूरत है वो, पर डर के मारे लोग घूमने नहीं जाते क्योंकि वहां माहौल सही नहीं। सुलेमान ने अपनी बुद्धि से इतना अच्छा सब कुछ कर दिया कि बाइबल कहती है वो इतना अमीर हो गया। कारण क्या था? कारण यह था कि स्वप्न आया, परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए। आप जानते हैं अगर आप क्रिश्चियन हैं आपको सपने आने चाहिए खुदावंद की ओर से, आपको मालूम है? और सब सपने खुदा की नहीं ओर से नहीं है। सपने आपकी रियल लाइफ है।
मसीह में आने का मकसद जो मेरा था, हीलिंग, जब वो हुई थी तो सपने में हुई थी। जब मैंने 40-40 रोजे रखता गया और हीलिंग नहीं हुई, जब छठा 40वां रोजा था, 6वां रोजा नहीं, 40 रोजे एक बार, 40 दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, 5वीं, जब 6वीं बार 40 रोजे चल रहे थे, तो सुबह 9 बजे जब मैं प्रार्थना करके दोबारा सोया, खुदा का एक दास मेरे सपने में आके हीलिंग करके गया था। आपको मालूम, मैंने गवाही दी है कि नहीं? पढ़ी है ना, सुनी है ना गवाही? और तब से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई, और इस बात को बीते 14 साल हो चुके हैं। जलन भाई बड़े बड़े, जिनका मैं नाम नहीं बोलना चाहता, बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है मॉडल टाउन में, और मुझे स्वप्न आता है कि परमेश्वर का एक दास मेरे पास आके कह रहा है कि इस तरह से प्रार्थना करना, और मैं उठता हूं और प्रेयर शुरू करता हूं और वो चीज खत्म होती, और मैं जानता हूं वो कितनी बड़ी बिग प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं पागल हुआ, जिसकी वजह से मसीह में आया, मेंटली अपसेट के अटैक हुए, पूरा परिवार मेरा जानता था। हालेलुया। अगर आपको सपने नहीं आते, आपको एक चीज चेक करने की जरूरत है, वो है आपकी प्रेयर लाइफ। आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, आपकी प्रेयर लाइफ वीक है। आपकी प्रेयर लाइफ जितनी कमजोर है, आपकी असल जिंदगी उतनी ही कमजोर है। एक आदमी अगर आज गरीब है और उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, वो गरीब नहीं, वो असल में स्ट्रांग है, और खुदा साबित करेगा ऐसा ही। अगर आज आप बीमार हैं लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, खुदा साबित करेगा आप चंगे हो चुके हैं। आज शैतान क्यों अटैक करता है आपकी पवित्रताई के ऊपर? वो क्यों अटैक करते हैं आपको पाप देके? ताकि आपकी प्रेयर लाइफ वो खत्म कर सके, और खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है, जब वो खत्म होता है, जब पाप एंटर करता है, आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्टेड होती। क्योंकि बाइबल कहती, जब तेरा दिल तुझे दोषी नहीं पाता, तब तू जो खुदा से मांगता है तुझे क्या होता है? मिलता है। हां, इसका मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी, जब हम खुदा के साथ वर्तते हैं, बिताते हैं, उसके साथ घटते हैं, जब हम लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं और पवित्रताई में होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होता है हमें कि मेरी की गई प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। लेकिन अगर मेरा दिल मुझे दोषी पाए, हां, मालूम हो चोरी की है, हाँ, मालूम हो व्यभिचार की है, मालूम हो नशे किए हैं, तो आपको मालूम है आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुदा उत्तर देगा या नहीं देगा। एक खुदा के दास की मैं गवाही पढ़ रहा था, जो अभी प्रभु के पास चले गए, पूरी उम्र भोग के बुढ़ापे में। अपनी लाइफ में उन्होंने 20 मुर्दे जिंदा किए और यही चीज बोली, अगर आप मूर्ख भी हों और वचन पे चलें तो आप मूर्ख नहीं रहेंगे। आप कम दिमाग के भी हों और वचन पढ़ना शुरू कर दें, आप कम दिमाग के नहीं रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को ऐसा होते देखा। अब मेन दिक्कत क्या है? क्रिश्चियनिटी में फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो पवित्रता ही है। उसके बिना प्रार्थना काम नहीं करेगी, क्योंकि प्यार शैतानी लोग भी करते हैं, शैतानी आत्मा आत्माओं के साथ भी करती है। इसलिए जब एक आत्मा निकाल दी जाती है और इंसान वफादार खुदा के साथ नहीं रहता, तो दुष्ट आत्मा 7 और लेके आती है। इसका मतलब शैतान शैतान से प्यार करता है। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्माओं के साथ बनी बनाई है उनकी। दुष्ट आत्माएं अच्छी हैं कई क्रिश्चियन लोगों से, वो 7 ले आते हैं, आप 6 नहीं लेके आ सकते जिनके साथ आपकी बनती हो। तो इसका मतलब क्या कि प्रेम पवित्रताई से जो जन्मे वही असली प्रेम है। आमीन। जो पवित्रताई से जन्मेगा वो असली प्रेम है। और पहली चीज जो आपकी लाइफ में चाहिए वो पवित्रताई है, जो बेसिक है। दूसरी चीज जो चाहिए वो प्रेयर है, जिसकी कमी है आपके लाइफ में 100%। सुनो, अगर आपके पास्टर जो मिरेकल्स चाहते हो, तो बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब पतरस और यूहन्ना
लिखा चर्च की तरफ जा रहे थे ताकि वो प्रार्थना कर सकें, और रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा दिखा जो भीख मांगने की तरफ की इच्छा से उनकी तरफ देखने लगा, और पतरस ने कहा हाथ पकड़ के उठ और यीशु मसीह के नाम में चल फिर। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? उस टाइम पतरस लंगड़े चलाने के लिए जा रहा था या प्रार्थना करने के लिए जा रहा था? हाँ, क्या उसका इच्छा जो लंगड़े चलाने की थी कि चलो लंगड़ा चला के आते हैं, या वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था? जब आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो लंगड़े भी चलते हैं और अंधे भी देखते हैं, आपने देखा हुआ। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ लंगड़े चलाना है तो हो सकता है लंगड़े ना चले। आपका मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना है, हो सकता है लोग ना आए। आपका मकसद सिर्फ अमीर होना है, हो सकता है पैसा ना आए। लेकिन जब आपका मकसद प्रार्थना करना है, सब कुछ आता है। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 16 में कि पौलुस एक जगह जा रहा था कि मैं शहर से दूर जाके कहीं प्रार्थना करके आऊं, और लिखा वो शहर से दूर जा रहे हैं किस लिए? प्रेयर कर सके। और शहर से दूर जब जा रहे तो लिखा एक स्त्री उन्हें मिली जो बड़ी अमीर थी, और उसने कहा अगर तू खुदा की दासी मुझे समझता है, खुदा का मुझे बेटी समझता है, तो मुझे वचन दे, मेरे घर में बपतिस्मा दे, प्रचार कर। और लिखा वो सारा घराना बचाया गया पौलुस के द्वारा। यानी साल्वेशन भी कब आई? जब क्या आई? प्रेयर आई। मिनिस्ट्री में दो चीजें आपको चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए लोगों की लाइफ में, दूसरा आपको साल्वेशन चाहिए कि लोग बचें भी, लोग अपनी जिंदगी खुदा को दें, बचाए जाएं। और ये दोनों चीजें किसके साथ लिंक मिली आपको? प्रेयर के साथ। कितनी प्रेयर है आपकी? कितनी प्रेयर है आपकी? आपके मसले बहुत बड़े हैं, आपकी प्रेयर बहुत छोटी है। आपका सिर दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी गोली बच्चों वाली है। आप टीबी के लिए क्रोसिन की दवाई नहीं खा सकते, पैरासीटामोल से टीबी ठीक नहीं कर सकते। टीबी के लिए टीबी का कोर्स करना पड़ता है लोगों को। आपके मसले इतने बड़े हैं और आपकी प्रेयर 15 मिनट है। आपका मसला इतना बड़ा है, आपका बच्चा नशों में है, पता नहीं कब आत्महत्या कर ले, आपकी प्रेयर आधा घंटा की है। आप खुदा के नाम पर बाद में दोष लगाओगे जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आपके बच्चे मरेंगे, जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आप मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा कुछ करे, क्योंकि बाइबल कहती है उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज कंप्लीट, फिनिश। अब तूने विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है और मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? पतरस और यूहन्ना लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। चलो प्रेयर करके आते हैं। आज अगर प्रेयर करनी हो, इधर बच्चे खेल रहे होते हैं और मम्मी प्रेयर में बैठी होती, इधर फोन साइड पे पड़ा है, टिंग 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 टिंग, प्रेयर छोड़ के फोन, हेलो, ये कौन सी प्रेयर है? इधर व्हाट्सएप खुला है, इधर यूट्यूब खुला है, इधर फेसबुक खुली, इधर फोन बज रहा है, इधर बच्चे के साथ बात हो रही, इधर कुकर की दाल रखी हुई है प्रेयर करने के दौरान कि जब 10 सीटियां बज जाएंगी तो मैं कुकर से दाल हटा लूंगी। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के साथ ड्रामा कर रहे हो। जो आप नाटकों में देखते हो ना ड्रामे, हमारे टीवी चैनल को चेंज करने में कहीं गलती से भी नाटक लग जाए ना, 1 सेकंड के लिए भी, तो मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा अगर ये ड्रामा लोग देख ले, इसीलिए लोगों की लाइव ड्रामा बन के रह गई। जो नाटकों में होता है उनके घरों में भी ऐसा ही होता है, पूरा ड्रामा चल रहा होता है, ननान में परजाई जठानी दरानी, पूरा ड्रामा। क्यों? सारा दिन देखने ड्रामा, तो ड्रामे ही होने घरां च। अगले पैसे लेंदे 2-2 लाख रुपया एक दिन का ड्रामा करन दा, तुम वेले बह के ड्रामा देख के लाइव ड्रामा बना ली, लाइफ चेंज नहीं की प्रेयर च। हालेलुया। वेले बैठ के ड्रामा कर ली, लाइफ भी ड्रामा कर ली पूरा। मुझे सस वधिया गल भी करेगी, क्योंकि नाटक च देख लिया ससा वधिया नहीं, तो सस दी वधिया गल भी माड़ी लगनी। क्यों? जो देखोगे तुम, जो छपा लोगे अंदर। इसलिए परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, अगर तू दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना चाहता है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है सच्चाई परमेश्वर का वचन है, कमर आपकी बुद्धि है। कहता अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले, ताकि शैतान जब अटैक करने के लिए आए वो ना कर सके।
तू उसके तीरों को बुझा सके। फालतू चीजें देखोगे, फालतू चीजें लाइफ में होंगी। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी, मैं पूछ रहा हूं आपसे। यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने थे, क्या की सारी रात? हां, क्या की सारी रात? 12 चेले चुनने से पहले क्या की? प्रार्थना की। यीशु मसीह मालिक होकर दुनिया का 12 चेले चुनने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। उसने हीलिंग करने से पहले क्या की सारी रात? प्रार्थना की। हीलिंग करने के बाद क्या किया सारी रात? फिर प्रार्थना की, पिता से बात की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत करता है अपने दिन की, और प्रार्थना से खत्म करता है अपने दिन को। उसके लिए प्रेयर सब कुछ है। वो सुबह भी प्रेयर के साथ उठेगा और रात को सोएगा भी प्रेयर के साथ। हालेलुया। तभी तो आपको विजन आते हैं, तभी आते हैं विजन। आप टीवी देख के बैठोगे, वैसे विजन आएंगे आपको। आप प्रार्थना करके सोएंगे, आपको वैसे ही विजन आएंगे। मैं बहुत कम सपने देखता हूं, बहुत कम। विश्वासियों की तरह मुझे हर रोज नया सपना नहीं आता, पर जब आता है तो वो पक्का आता है। आमीन। वो क्लियर आता है फिर कि क्या होने वाला है। सुलेमान को सपना आता है कि परमेश्वर कह रहा है मैं बुद्धि दे रहा हूं। मेरे को सपना आता है एक दिन, और मैं अपने पेट को, अपने पालतू जानवर को देखता हूं बड़ा हुआ, और अगले दिन वो गुम जाता है। उसी दिन, अगले दिन नहीं, अगर 12-1 बजे सपना आया तो उसी दिन वो गुम जाता है। और मैं सोच रहा हूं मुझे सपना क्यों आया और वो गुमा क्यों, और मैं ऊपर जाता हूं और हाथ करता हूं उस दिशा में जहां वो गुमा, कि परमेश्वर उसका माइंड घुमा और वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता हो। और मेरा एक दूर रहने वाला पड़ोसी सुबह उठ के 6 बजे ये सोच रहा है आज मैंने सैर करने जाना है। लाइफ में कभी सैर करने नहीं गया। और सुबह उठ के सैर करने जा रहा है, और जानवर जो भागते हैं आपको देख के, उसके साइकिल के पास आके बोलता है म्याऊं, मुझे घर ले जा भाई, दूध ने दिमाग पकड़ा हुआ मेरा। प्रार्थना करने के दौरान मैं लोगों को बताता हूं कि आप लोग जिस टाइम सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं। आप 8 बजे उठते हो, मैं 8 बजे के बाद सोता हूं। आप रात को 10 बजे सोते हो, उस टाइम प्रेयर शुरू होती है 10 से सुबह 8 बजे तक। और ये आज नहीं, ऐसा सालों से ऐसा। लोग ऐसे पुलपट पे बैठे, उन्हें मालूम था जैसे ही मैंने प्रार्थना के कमरे में आना, इशारे शुरू हो जाने कि मैं चला काका, ये हुन 8 घंटे काम बुक है, मैं निकलने लगा, तू संभाल ली। हाँ, और 8 घंटे प्रेयर, कोई विषय नहीं प्रेयर का, कोई किडनी नहीं, कोई लीवर नहीं, कोई विषय नहीं, बस बैठे हैं 8 घंटे। क्या कर रहे हैं? वर्शिप, प्रेयर, वर्शिप, प्रेयर। कैसे नहीं मसले हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे? पर प्रेयर की नहीं, आधे घंटे की प्रेयर है। आजकल जब हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो मैं और मेरी वाइफ, जब हम बहुत कम बात करते हैं सपनों के बारे में, आज तक कभी नहीं की। और मैं ऊपर से प्रेयर करके आया, और हम कई बार दोपहर को हमने आधा घंटा सोना है या लेटना है, ताकि जो प्रेयर हमने की है कि परमेश्वर हमसे बात कर सके। और हम दोनों सोए, और दोनों को सपना आता है, मेरे को अलग, इसको अलग। और ये कभी नहीं ऐसा हुआ कि जब ये उठे मैं उससे पूछूं मुझे सपना आया, तेरे को सपना आया? कभी नहीं हुआ ऐसे आज तक मैरिज में। कल मैंने कहा तेरे को सपना आया? कहती आया। मैं क्या देखा सपने में? कहती मेरे पास से एक पास्टर बैठा था व्हाइट कपड़े डाल के, और उसने मुझसे पूछा कि कैसे हो तुम, अब वचन प्रचार करते हो तुम? तो इसने कहा हाँ, अब मैं वचन प्रचार करती हूँ। सुनो, उसके 2 घंटे बाद एक पास्टर हमारे घर में आते हैं। उनकी चर्च को मैं हेल्प कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। व्हाइट कपड़े डाल के आए, और मेरी वाइफ से पता क्या पूछा? कहते कैसे हो, वचन प्रचार करते हो? और हम शॉक्ड, हम दोनों शॉक्ड, हम दोनों सरप्राइज्ड, क्योंकि 15 मिनट पहले हम अपने बेडरूम से कह के उठे। हालेलुया। और मैंने उसको बताया कि जो वचन का मसा तू मांग रही है वो खुदा ने दे दिया तेरे को कल। ये सपने का मतलब ये था। हालेलुया।